Guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSc 004 Economies of Growth and Development, Chapter 6 Technical Change and Progress. Important question: distinguish between pure capital augmenting and purely labor augmenting and equally capital and labor augmenting technical change. तो देखो, अगर given the production function y is a function of jt into k, zt into l, तो हमने इंट्रोड्यूस किया कोफिशिएंट gt एंड zt इन द प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है, और प्रोडक्शन फंक्शन is dependent not only on amount of capital and labor, that is k and l employed, but on the stock of capital and stock of labor multiplied by factors j and z respectively, which are both function of time. तो जो expressions हैं, ठीक है, gt और zt वो क्या है, रेफर्ड है. gt रेफर एज इफेक्टिव कैपिटल एंड zt इज रेफर्ड एज इफेक्टिव लेबर रिस्पेक्टिवली. ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं. देखो, अगर हम डिफ्रेंशिएट करें z को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दैट इज डी जेड अपॉन डी टी. तो ये क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ z दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है. तो क्या होगा, ओवर टाइम क्या होगा, इफेक्टिव लेबर फोर्स ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, इवन दो द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड या लेबर फोर्स सेम, एक्चुअल लेबर फोर्स कांस्टेंट है. मतलब एल नहीं बढ़ रहा है बट इफेक्टिव लेबर फोर्स बढ़ रहा है जब डी जेड अपॉन डी टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. सिमिलरली डी जे अपॉन डी टी, दैट इज़ डिफ्रेंशिएटिंग जे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो इफेक्टिव कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है इवन दो एक्चुअल कैपिटल स्टॉक डज नॉट इंक्रीज. मतलब के नहीं बढ़ रहा है बट इफेक्टिव कैपिटल स्टॉक बढ़ रहा है. नाउ प्योरली कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होगा, जब डिफ्रेंशिएट होगा डी जे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डी जे अपॉन डी टी, दैट इज़ जे को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो पॉजिटिव होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो होगा. और जेड टी, दैट इज़ दी इफेक्टिव लेबर, जो इफेक्टिव लेबर को डिनोट करता है जेड टी, वो इक्वल टू वन होगा. तो ये प्योरली कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाएगा. ठीक है, तो इट मीन्स टेक्निकल प्रोग्रेस इज सच दैट मेकिंग कैपिटल इनपुट एफिशिएंट. तो ये क्या कर रहा है, कैपिटल इनपुट को एफिशिएंट बना रहा है देन बिफोर लीविंग लेबर फोर्स इंटैक्ट. तो लेबर फोर्स को इंटैक्ट लेके ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस, इससे क्या होगा, कैपिटल इनपुट ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा देन बिफोर. अब नेक्स्ट है प्योरली लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस. तो इस केस में क्या होगा, जब z को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ डी जेड अपॉन डी टी इज़ पॉजिटिव, दैट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और जे टी इक्वल्स टू वन हो जाएगा. मतलब इफेक्टिव लेबर का जो होगा वो इक्वल्स टू वन हो जाएगा टेक्निकल. तो ये टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होगा, प्योरली लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाएगा. तो ये क्या बोलता है कि टेक्निकल प्रोग्रेस सच दैट है कि लेबर इनपुट को ही सिर्फ इफेक्टिव बना रहा है देन बिफोर लीविंग कैपिटल इंटैक्ट. और अगर इक्वली लेबर एंड कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस होगा तो दोनों ही, जब हम जे को डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ डी जे अपॉन डी टी, और डी जब जेड को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ डी जेड अपॉन डी टी, दोनों ही पॉजिटिव होंगे. तो हम उसे बोलेंगे इक्वली कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग एंड लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल प्रोग्रेस. तो उसका मतलब क्या होगा कि टेक्निकल प्रोग्रेस सच कैसा है, जिसमें बोथ लेबर और कैपिटल को एफिशिएंट बना रहा है देन बिफोर. नाउ इसी के साथ एक छोटा सा पार्ट देख लो, डिस्टिंग्विश बिटवीन एम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज एंड डिसएम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज. तो देख लो, एम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज क्या होता है, जब वो चेंज अकर होता है ड्यू टू चेंजेस इन टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यूजुअली कैपिटल. ठीक है, तो जब हम लोग चेंजेस होते हैं किस में, इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पर्टिकुलरली या यूजुअली कैपिटल में, तो ये इट इन्वॉल्व्स इंट्रोडक्शन ऑफ, जैसे कि न्यू मशीनरी, न्यू प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन या न्यू प्रोडक्ट. वेयरएज डिसएम्बॉयडेड टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, ये होता है जब चेंज अकर होता है when same amount and type of factors of production can produce more. को ऐसा चेंज होता है जिससे क्या, सेम अमाउंट और टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज है ना अमाउंट में ना टाइप में, बट ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो डिसएम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज है. वैसे एम्बॉयडेड में क्या होता है, चेंजेस आते हैं किसमें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, यूजुअली कैपिटल में, बट इसमें से कोई चेंज नहीं आता, ना ही टाइप में ना ही अमाउंट में, डिसएम्बॉयडेड में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, बट स्टिल हम लोग ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हैं आउटपुट. ठीक है, एम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज एंडोजीनियस है इन सम ग्रोथ मॉडल्स लाइक एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल. तो ये एंडोजीनियस है इन सम ग्रोथ मॉडल्स लाइक एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल. डिसएम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज एक्सोजीनियस है. ठीक है, एंडोजीनियस होता है विद इन दी मॉडल डिटर्मिन होता है, एक्सोजीनियस होता है गिवन होता है,
और डिटरमिंड होता है आउटसाइड द सिस्टम या मॉडल, ठीक है। तो ये एक्सोजीनस है फॉर मैनी ग्रोथ मॉडल्स एंड इट इज़ नॉट एक्सप्लेन, कैसे एक्सप्लेन नहीं किया गया कि कैसे ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज, या तो कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग हो सकता है, लेबर ऑग्यूमेंटिंग हो सकता है, वेयरएज डिसएम्बॉयडेड टेक्निकल चेंज क्या होता है, फैक्टर ऑग्यूमेंटिंग होता है। तो यही मेजर डिफरेंसेस है एम्बॉयडेड और डिसएम्बॉयडेड में। और उससे पहले हमने ये कर लिया प्योरली लेबर ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंज, प्योरली कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंज और इक्वली लेबर एंड कैपिटल ऑग्यूमेंटिंग टेक्निकल चेंज और टेक्निकल प्रोग्रेस, ठीक है। So that was all, guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.